इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में कहा गया है कि पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, जिसके बाद पीटीआई बल्ले के निशान की अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बैरिस्टर गोहर अली चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला नाकिस, गैर कानूनी, मुतासिबाना है। ये फैसला इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन हमला है। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने लंदन प्लान के आखिरी हिस्से को नाफिज करने की जानिब कदम उठाया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को आला अदालत में चैलेंज करेंगे। पीटीआई बल्ले के निशान के साथ इंतखाब लड़ेगी और तारीखी कामयाबी भी हासिल करेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने और बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। आज पीटीआई की कानूनी टीम के मेंबरान पिशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। जराये के मुताबिक पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल तस्दीक शुदा फैसला मौसूल नहीं हुआ। पीटीआई का कहना है कि तस्दीक शुदा फैसला मिलते ही अदालत से रुजू करेंगे। तस्दीक शुदा कॉपी ना भी मिली तो भी केस दायर करेंगे, जबकि तस्दीक शुदा कॉपी ना होने की वजह से अदालत एतराज उठा सकती है। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज है। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजाती नामजदगी के हसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के मुतालबे पर कागजाती नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तोसी की थी। इलेक्शन कमीशन के नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा पट्टी में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली। मगरबी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सलामती काउंसिल में मंजूर की गई करारदाद में गजा में कशीदगी खत्म करने के लिए पायदार हालात के कयाम की बात की गई है। करारदाद में कहा गया है कि गजा में जरूरत के मुताबिक फलाही इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक सलामती काउंसिल के 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि रूस और अमेरिका ने वोट नहीं डाला। इस्राएली फौज ने गजा सिटी का एक इलाका धमाके से तबाह कर दिया। शुजाइया पर भी कब्जे का दावा। खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल के करीब बमबारी से 55 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों की मजमूई शहादतें 21,000 के करीब पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों के मुताबिक इस्राएली वहशियाना कार्रवाइयों से गजा में खुराक का बहरान संगीन हो गया। हर 4 में से 1 अफराद भूख के बायस मौत के मुंह में पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मौसम सर्द और मतला अब्र आलूद रहने के साथ साथ चंद मकामात पर हल्की बारिश, बूंदाबांदी और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई। सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने की चोरी का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक दरगाह से 1 माह में 1 करोड़ 23 लाख 72,863 रुपए का नजराने में दिया गया सोना चोरी हो गया। तर्जुमान वजारत औकाफ के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी के सामने दरगाह के मैनेजर जुबैर बलोच ने अपनी चोरी का जुर्म कबूल कर लिया।
जुबैर बलोच को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज करने के साथ केस एंटी करप्शन को भिजवाने का हुक्म दे दिया गया। डेविस कप पाकिस्तान में होगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारतीय अपील पर फैसला सुना दिया। आजाद ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक पाक भारत डेविस कप टाई पाकिस्तान में ही होगा। भारत ने आम इंतखाबात और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर कप न्यूट्रल वेन्यू पर मुनाकिद करने की अपील की थी। गुज़श्ता माह भी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारतीय मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया था। और पर्थ टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में तब्दीलियों की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। मेलबर्न में 26 दिसंबर से शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियों का इम्कान। इंजरी का शिकार होने वाले खुरम शेरशाह, विकेट कीपर सरफराज अहमद और ऑलराउंडर फहीम अशरफ मुमकिना तौर पर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं कामरान अकरम। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन। तो बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर आपको दें कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में कहा गया कि पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, जिसके बाद पीटीआई बल्ले के निशान की अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में कहा गया है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दरखास्त गुजारों ने चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराजात उठाए थे। फैसले में कहा गया कि पीटीआई के मुबैना नए चेयरमैन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दस्तावेज जमा करवाई। पीटीआई पर आम एतराजात ये थे कि पार्टी आइन के तहत इंतखाबात नहीं बल्कि खुफिया तौर पर कराए गए। किसी भी मेंबर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। पीटीआई के दफ्तर में कागजात नामजदगी न थे। खां शख्स ने बल्ले का इंतखाबी निशान लेने के लिए ऐसा किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में मजीद कहा गया कि उमर अयूब को किसी आईनी फोरम ने सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया। उमर अयूब न्याजुल्लाह न्याजी को पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं कर सकते। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात कराने का कोई इख्तियार नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला नाकिस, गैर कानूनी, मुतासिबाना है। यह फैसला इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन हमला है। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने लंदन प्लान के आखिरी हिस्से को नाफिज करने की जानिब कदम उठाया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को आला अदालत में चैलेंज करेंगे। पीटीआई बल्ले के निशान के साथ इंतखाब लड़ेगी और तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर पर हमारे तहफ्फुजात हैं। आइन की कौन सी शिक के खिलाफ वर्जी की है? बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहैया कर रखा था। सिर्फ हमारी पार्टी का इलेक्शन देखा गया, बाकी पार्टियों को छोड़ा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने और बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। आज पीटीआई की कानूनी टीम के मेंबरान पिशावर हाईकोर्ट पहुंच गए। जराये के मुताबिक पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल तस्दीक शुदा फैसला मौसूल नहीं हुआ। पीटीआई का कहना है कि तस्दीक शुदा फैसला मिलते ही अदालत से रुजू करेंगे। तस्दीक शुदा कॉपी ना भी मिली तो भी केस दायर करेंगे, जबकि तस्दीक शुदा कॉपी ना होने की वजह से अदालत एतराज उठा सकती है। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज है। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के मुतालबे पर कागजात नामजदगी
जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तोसी की थी। इलेक्शन कमीशन के नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। आईसीसीबी के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर होगी। पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को होगी। दूसरी जानिब 3 रोज में लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 89 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों पर 321, सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों के लिए 1270 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। रावलपिंडी में कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर 78 उम्मीदवार सामने आ गए। सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर 243 कागजात नामजदगी जमा हो चुके। इस्लामाबाद के 3 हलकों में 45 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। पिशावर में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों के लिए 54 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी एन नवासी मियांवाली से जमा कराए गए। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी है। साइफर केस में गवाहों की शहादतें कलमबंद की जा रही हैं। आजम खान, असद मजीद, हसीब गोहर, काबीना डिवीजन से मोहम्मद अशफाक और SONSD हदायतुल्लाह ने अपना बयान कलमबंद करा दिया है। आफ्ताब अहमद खान, सेक्रेटरी वजारत दाखिला, अपना बयान कलमबंद करवा रहे हैं। केस की समाअत अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे हैं। कमरा अदालत में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनकी अहलिया और बहनें शाह महमूद कुरैशी और उनके अहले खाना भी मौजूद हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गजा में इस्राएली फिजाइया ने अस्पताल और जबालिया कैंप पर तबाहकुन बमबारी की, जिसके नतीजे में 16 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक गजा पर इस्राएली बर्बरियत थम न सकी। इस्राएली फिजाइया ने अल उदे अस्पताल को जाने वाले रास्ते पर बमबारी की, जिससे मुताबिद फलस्तीनी शहीद हो गए। सड़क पर निशाना बनने वाले फलस्तीनियों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। बमबारी से इंडोनेशिया अस्पताल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, जिससे शहादतों का खदशा है। इस्राएली फौज ने जबालिया कैंप पर तबाहकुन बमबारी की, जिसके नतीजे में 16 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। जबालिया में फलस्तीनी वजारत सेहत के जनरल डायरेक्टर के घर पर हमले में बेटी शहीद, जबकि मुनीरुल बरोश जख्मी हो गए। इधर तर्जुमान इस्राएली फौज का कहना है कि हमास बगैर किसी शर्त के इस्राएली यरगमालियों को रिहा करे। डेंटल हंगारी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया है कि आलमी बरादरी इस्राएलियों की रिहाइश में किरदार अदा करे। इस्राएली मकवी जल्द रिहा होने जाने चाहिए ताकि उनकी तिबी जरूरियात पूरी की जा सके। दूसरी जानिब सलामती कौंसिल ने गजा की पट्टी में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद में कुशीदगी खत्म करने के लिए पायदार हालात के कयाम की बात की गई। सलामती काउंसिल करारदाद के बावजूद इसराइली अफवाज और फिजाया की गजा पर बमबारी जारी है, जिसके नतीजे में मुतादिद फलस्तीनियों के शहीद होने की इतलात मौसूल हुई हैं। अहम खबर है गजा से, जहां इसराइली फौज की गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी है। सलामती काउंसिल में करारदाद के मंजूर होने के बावजूद भी इसराइली फौज की जानिब से बमबारी की जा रही है, जिसके नतीजे में मुतादिद फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। सलामती काउंसिल करारदाद के बावजूद भी इसराइली फौज की जानिब से बर्बरियत का सिलसिला ताहाल बंद नहीं किया गया है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक गजा पर इसराइली फिजाया की बमबारी की वजह से मुतादिद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सलामती काउंसिल करारदाद के बावजूद इसराइली फिजाया की गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी है और अब तक हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सलामती काउंसिल करारदाद में गजा पर जंगबंदी को मंजूर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद इसराइली फिजाइया की गजा पर बमबारी अक़वाम जारी मुत्तहिदा है। की सलामती कौंसिल ने गजा पट्टी में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 दिन के मुज़ाकरात के बाद सलामती कौंसिल ने बिलाखिर गजा पट्टी में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली। लेकिन इसके बावजूद इसराइली फिजाइया की जानिब से गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में
कई फलस्तीनी शहीद हुए हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि हस्पतालों और जबालिया कैंप पर तबाहकुन बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में 16 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक गजा पर इसराइली बर्बरियत थम ना सकी। इसराइली फिजाइया ने अल उदे अस्पताल को जाने वाले रास्ते पर बमबारी की, जिससे मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद हो गए। सड़क पर निशाना बनने वाले फलस्तीनियों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। बमबारी से इंडोनेशिया अस्पताल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, जिससे शहादतों का खदशा है। इसराइली फौज ने जबालिया कैंप पर तबाहकुन बमबारी की, जिसके नतीजे में 16 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। जबालिया में फलस्तीनी वजारत सेहत के जनरल डायरेक्टर के घर पर हमले में बेटी शहीद हो गई, जबकि मुशीरुल बरो। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि मारूफ बरतानवी फाइनेंशियल और बिजनेस अखबार CTEM में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फायदा उठाने का चर्चा। बरतानवी अखबार CTEM में सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फायदा उठाने पर खुसूसी अशात हुई है। CTEM लंदन में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला इक्तिसादी अखबार है। बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के खुसूसी मौके पर रोशनी डाली, जिसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी होने के साथ एक मुनफरिद जियो स्ट्रेटेजिक महल्ले वकू रखता है। पाकिस्तान की 4.8 ट्रिलियन पाउंड मालियत की मादनी दौलत गैर मुल्की सरमायाकारों को तेजी से रागिब कर रही है। बरतानवी अखबार के मुताबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ सरमायाकारी का फाल तौर पर खैर मकदम कर रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी की कौंसिल का आइंदा 5 सालों में 48 बिलियन पाउंड सरमायाकारी मुल्क में लाने का हदफ है। बलोचिस्तान में रिकॉर्डिंग के मुकाम पर सोने और तांबे के वसी जहार सऊदी अरब और कनाडा समेत कई मुल्कों की सरमायाकारी के लिए मौजू हैं। पाकिस्तान के वाफर मादनी वसाइल में कोयला, नमक, लिथियम, रेयर अर्थ, निकल, याकूत और क्रोमाइट शामिल हैं। अखबार की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वकूफ से बैनुल अक़वामी गैस कॉरिडोर के तौर पर भी एक मिसाली हैसियत मुहैया करता है। पाक फौज की जानिब से शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर के मुल्हिका इलाके सरजई में जदीद खतूत पर इस्तवार आला तालीमी इदारे का कयाम। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके सरजई गांव के बच्चे काफी अरसे से तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम थे। इस जमन में सरजई गांव के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए पाक फौज की जानिब से अपनी मदद आप के तहत मोहम्मद मॉडल स्कूल का कयाम अमल में लाया गया। शुमाली वजीरिस्तान में स्कूल के कयाम के हवाले से पाक फौज ने आला तालीमी मयार के मुताबिक स्कूल के कयाम को अमली जामा पहनाया। मोहम्मद मॉडल स्कूल तालीमी एतबार से तमाम जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन है, जहाँ तुलबा और तालिबात की नशोनुमा के लिए बेहतरीन मौके फराहम किए जा रहे हैं। तुलबा और तालिबात को बुनियादी उलूम से मुतारिफ करवाने के लिए दिलचस्प कुतब और दरियाफ्त करने के लिए लाइब्रेरी की सहूलत भी मौजूद है। तुलबा तालिबात में सीखने और दरियाफ्त करने की जुस्तजू पैदा करने के लिए तालीमी वीडियोस, दस्तावेज फिल्में और बच्चों को मशगूल रखने के लिए नस्ब करदा स्मार्ट टीवी की भी सहूलत मौजूद है। तुलबा तालिबात की हौसला अफजाई के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और दिलचस्प किताबों पर मुश्तमिल स्कूल बैग्स वगैरह भी फराहम किए जाते हैं। स्कूल में तरक्की याफ्ता ममालिक के दर्स व तदरीस निज़ाम को अपनाया गया। इसके अलावा तुलबा को इस्लामी और रवायती बुनियादी आदाब भी सिखाए जाते हैं। दौरे हाजिर की तमाम जदीद तरीन तालीमी सहूलियात से मुज़य्यन पाक फौज के इस कदम पर सबसे गांव की आवाम बेहद खुश और पाक फौज की इंतहाई मशहूर है। लोगों का कहना है कि यह मोहम्मद मॉडल स्कूल न सिर्फ तालीमी मैदान में इनकलाब बर्पा करने की सलाहियत रखता है, बल्कि इसके सरसे गांव की शरह ख्वानगी भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही। गुज़िश्ता रोज 1562 अफगान शहरियों में 463 मर्द, 338 खवातीन और 734 बच्चे अपने मुल्क चले गए। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,44,938 तक पहुंच चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी और सारी है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 86 गाड़ियों में से 119 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई।
पाक फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर दर्रा हाजी पीर के इलाके में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। सिविल इंतजामिया के ताउन से गांव ढोबा बेदी में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। मेडिकल कैंप का मकसद दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलियात मकामी लोगों को घर की दहलीज पर फराहम करना था। फ्री मेडिकल कैंप में इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के माहिर डॉक्टरों ने अपनी खिदमात पेश की। माहिर अमराज नस्वा के अलावा माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज अतफाल, जनरल सर्जन और मेडिकल स्पेशलिस्ट भी मेडिकल कैंप का हिस्सा थे। गायनेकोलॉजिस्ट ने मोबाइल अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए 166 खातीन का तिब्बी मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात मुहैया की। मेडिकल कैंप में 500 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया और अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर छाती के सरतान से मुतालिक आगाही लेक्चर का भी इनकाद किया गया। करीबी देहातों से मरीजों की आमदरफ्त के लिए गाड़ियां भी मुहैया की गईं। मकामी आबादी ने दूर दराज इलाकों में मेडिकल कैंप के इनकाद को भरपूर सराहा और पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज मौसम सरमा में कंट्रोल लाइन के इन इलाकों में डॉक्टरों की टीमें पैदल भेजती है, जिनका राबता बर्फबारी की वजह से दूसरे इलाकों से मुनक़ता हो जाता है। इमरजेंसी मरीजों को बजरिया हेलीकॉप्टर मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। पाक फौज की इन खिदमात को मकामी लोग बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। कोटद्दू में आजाद उम्मीदवार अरशद सिद्दीकी एडवोकेट ने बीपीपी 278 से आरओ ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उनका कहना है कि अगर हल्के की आवाम ने मौका दिया तो तमाम महरूमियां खत्म करके तरक्याती काम करवाएंगे। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त उनके हमराह मौजूद हैं। हमजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। 24 में होने वाले इंतखाबात के हवाले से जो है तमाम तर जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से जो है कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जो है वो कोटद्दू में भी जारी है। उम्मीदवार पीपी 278 अरशद सिद्दीकी एडवोकेट ने भी जो है अपने कागजात नामजदगी जो वो जमा करा दिया। मेरे साथ मौजूद उनसे बात करेंगे। सर, रहीम, इंतखाबात के हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर तैयार अरसे से हमने अपनी कैंपेन चलाई हुई है और हमारी कैंपेन जो है वो मखसूस वक्त के लिए नहीं होती कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाए और फसली बटेरों की तरह हम आ जाएं। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से आवाम के साथ राब्ते में भी हैं और हम आवाम की खुशी गमी में भी शरीक हैं और हमारी कैंपेन भी चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरअज़्म हैं और इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में हकीकी तब्दीली कोटद्दू में आएगी। लोग देखेंगे कोटद्दू से जागीरदारों के निज़ाम का खात्मा होगा, कोटद्दू से दाराना निज़ाम का खात्मा होगा, कोटद्दू से करप्शन का खात्मा होगा, कोटद्दू से रिश्वत के निज़ाम का खात्मा होगा, कोटद्दू से कब्जा ग्रुपों का खात्मा होगा, कोटद्दू में गरीब की दादरसी होगी, कोटद्दू में मजलूम की दादरसी होगी, कोटद्दू में किसी के साथ इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में नाइंसाफी नहीं होगी। बिल्कुल सिद्दीकी साहब मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहने के मुंतखब हो गए हल्के की मलिका कोहसार मरी में भी 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर जिला मरी के हल्का NA 51 और PP 6 के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने अवामी कुव्वत का मुजाहिरा करते हुए बड़ी रैलियों के हमला रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे जिया अहमद अब्बासी आरओ ऑफिस मरी में कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसील उनसे जानते हैं। जी जिया, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरओ ऑफिस मरी में और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं अपने कागजात नामजदगी जो है जमा करवा रहे हैं और ये तकरीबन कल से ये सिलसिला जारी है। कुछ कैंडिडेट जो है बड़ी बड़ी रैलियों के साथ आ रहे हैं और अपने हमायतियों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आकर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। तो इस हवाले से हम थोड़ा सा उम्मीदवार जो है उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। थैंक यू सो मच। आपका टिकट अप्लाई किया है PP 6 से और NA 51 से और ये पार्टी ने कहा, हमें हुक्म दिया है, लाहौर से हमें कॉल आई है कि आप अपने कागज जमा करवा दें और उसमें डिसाइड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ एक बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और इससे बड़ी रैली जितनी हम लाए इतनी कोई भी नहीं लाया है और बड़ी तादाद में हमारे साथ लोग निकले हैं और लोग तब्दीली चाहते हैं। आज हमारे यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम के NA के रहनुमा जो हमारे कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं प्रोफेसर जुबैर अब्बासी साहब और सूबाई के हैं जनाब अरशद अब्बासी साहब, इनके नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं। राजा मोहम्मद नज़ीर एडवोकेट, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन और कैंडिडेट NA 51। मैं अभी हमारे नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़ी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे
अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा किए हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे जो कमिंग इक़्तिदार है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आ रहा है। आज इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराए। मैं जो मेरे दोस्त पाकिस्तान पीपल पार्टी के वर्कर और दीगर जो लोग आए मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। मैं राजा खानका खानपति एडवोकेट उम्मीदवार के पीछे तहरीक लंबैक की तरफ से आज हमने कागजात नामजदगी जमा करवाए और मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मोहब्बत देखी होगी तहरीक लंबैक के लोगों की कि वो सैकड़ों की तादाद में आज निकले और उन्होंने ये बात साबित की कि आने वाला वक्त तहरीक लंबैक का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौका था, आज नॉमिनेशन पेपर हमने सबमिट करवाए हैं NA 51 के मेरीन अनवर राजा साहिबा के, मेरी वालदा के, और इंशाल्लाह हम पर उम्मीद हैं कि इस खित्ते और गयूर अवाम साथ देगी, एक नया मंशूर लेकर आएंगे, एक नई सोच के साथ आएंगे, एक नए जज्बे और वलवले के साथ इंशाल्लाह हम मैदान में आएंगे और मौलाना चाहे इंशाल्लाह फातेह होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना था कि हर पार्टी के उम्मीदवार का यही दावा था कि वो इलेक्ट होकर जो है अपने इलाके की पसमानदगी दूर करेगा और लोगों के जो है मसाइल है उनको दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये इलेक्शन के दिन में ये पता लगेगा कि अवाम ने जो है NA 51 की और PPC की अवाम जो है किसके सर पे सिरा रख। मीरपुर खास बार के इलेक्शन के हवाले से वोटिंग का अमल जारी है। दो पैनल फ्रेंड्स और यूनाइटेड के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर अब्दुल गफार लगारी से। जी अब्दुल गफार लगारी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास बार के अंदर। जो आज बार की जो इलेक्शन है 2023 और 24 का जो अमल है आज 9 बजे से जारी है। वुकला की जो बड़ी तादाद है वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई है। आज जो वुकला के दो ग्रुप है, एक यूनाइटेड और फ्रेंड्स, दोनों में आपस में एक बहुत बड़ा मुकाबला है और जो दोनों ग्रुप्स के जो वुकला हैं वो जश्न के लिए पूरा आज़म है। इस हवाले से मेरे साथ वुकला मौजूद है, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अमल है और हर साल के इलेक्शंस में कंटेस्ट होता है। मुख्तलिफ ग्रुप से 2 ग्रुप्स हैं, उनमें काफ़ी ग्रुपों की जो है वो शमूलियत होती है। इस हिसाब से मैं अभी कंटेस्ट कर रहा हूँ UID से और टैक्स बार मेरी सपोर्टर है कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट के लिए। तो अल्लाह खैर का इंशाल्लाह UID एंड टैक्स बार की विन है इस इलेक्शन में और पोलिंग का देख रहे हैं आप, माहौल जो भी है वो बता रहा है कि UID और टैक्स बार की जीत है इंशाल्लाह। सर ये हर साल हमारी इलेक्शन होती है और ये जमहूरी प्रोसेस है जो चलता हुआ आ रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। हमने UID पैनल को वोट देने हैं और उनको वोट दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो जीतेगा। मसूद लेगारी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट रामचंद्र अर्जुना साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी मीर सैफुल्लाह, इनको हम वोट देंगे और अच्छी पोजीशन है। इंशाल्लाह ताला हम इनको जितवा के रहेंगे और इंशाल्लाह काम हर साल होता है, इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा और ये काफिला जमहूरी अंदाज में रवा दवा रहेगा और हम UID पैनल की तरफ से खड़े होंगे। इंशाल्लाह वुकला बिरादरी हमें वोट दे के कामयाब करेगी। ये एक जमहूरी प्रोसेस है। हम वुकला में जो हर साल अपने मुकर्रर टाइम पूरा होने के बाद इलेक्शन करवाते हैं और आज भी उसी सिलसिले में इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें जमहूरी अंदाज में जो वुकला हैं वो अपना वोट इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल करके अगले आने वाले साल के लिए अपने नुमाइंदों को चुनेंगे जो कि उनकी बेहतरी के लिए और अपने अवाम के लिए और शहर के फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। ये प्रोसेस जो है वो हर साल होता है और जमहूरियत के लिए वैसे भी वुकला की बहुत कुर्बानियाँ हैं। इंशाल्लाह माशाल्लाह से बेहतरीन जो है वो वोट कास्ट करने लोग आ रहे हैं और जो है मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी फ्रेंड्स है, लिबरल ग्रुप है और पाकिस्तान लायर पैनल है और शाहीन है और जो है संगत ग्रुप है, इंशाल्लाह ये सारे जो है कि हम जीतेंगे। जी जो है कि सारे कामयाब होंगे। थैंक यू। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद इदारा है वुकला का, सिंध बार कौंसल्स का, जहाँ पे जो है ये जमहूरी सिस्टम राइज है कि हर साल पाबंदी से जो है वकील जो है अपना हक के राय दे इस्तेमाल करते हैं, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दे के जिताते हैं। इसी सिलसिले का एक तसलसल है मीरपुर खास के अंदर भी हर साल की तरह इस साल भी जो है इलेक्शन का इनेकाद किया गया है जिसमें मुख्तलिफ ग्रुप जो है एक साथ जो है मिल के इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और हर साल की तरह गुज़श्ता सालों से जो है UID
जो है वो अक्सरियत के साथ जो है कामयाबी हासिल करता रहा है और इस दफ़ा भी उम्मीद है और अच्छी खासी उम्मीद ये है कि इस दफ़ा भी यूआईडी के जो उम्मीदवार हैं वो अच्छी खासी लीड के साथ जो है इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान के अंदर जैसे इलेक्शन होती है, सुप्रीम कोर्ट की होती है, हाई कोर्ट के ऐसे डिस्ट्रिक्ट बार की भी इलेक्शन होती है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हर साल हम इलेक्शन कराते हैं। ये हम मैसेज देना चाहते हैं, हम देखो पढ़े लिखे लोग हैं, हम हर साल अपने इलेक्शन करवाते हैं और जो भी आए हम यूआईडी पैनल की तरफ से हमारा कैंडिडेट है मसूद लेगारी और सैफुल्ला जनरल सेक्रेटरी के है मीर सैफुल्ला, और इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम पूरी हमारी यूआईडी की इंशाल्लाह जीतेगी। हमने पहले भी बहुत काम करवाया है, वेलफेयर के लिए भी हम काम किए, वकीलों के लिए, उनके बार के लिए। हम यूआईडी पैनल हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करती है, वकला की डिग्निटी की बात करती है। हम इंशाल्लाह इस ईयर भी भारी अक्सर से जीतेंगे और इंशाल्लाह इस स्पिरिट से उसी स्पिरिट से हम इंशाल्लाह काम कंटिन्यू रखेंगे। जी यहाँ के मियां अली बशीर एडवोकेट साबिका जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा ने अपने साथी वकला और दोस्तों के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। इंशाल्लाह 8 फरवरी का दिन फतेह का दिन होगा। शेखुपुरा से खबर है जहां मियां अली बशीर एडवोकेट साबिका जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा ने अपने साथी वकला और दोस्तों के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। उनका कहना है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी का दिन फतेह का दिन होगा। समंदरी में इलेक्शन की तैयारियां जोर पकड़ गई। उम्मीदवार बराए एमपीए एपीपी 105 राव काशिफ रहीम खान का नवाही गांव 468 गांव में फकीदुल मिसाल जलसा हुआ, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। समंदरी में इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। नवाही गांव 468 गाबे में उम्मीदवार बराए एमपीए राव काशिफ रहीम खान का फकीदुल मिसाल जलसा हुआ। राव काशिफ रहीम खान को राना मोहम्मद शफीक, राना अमाना सरदार, अफजल गिल शानदार इस्तकबाल के साथ जलसागाह लेकर आए। अहलिया ने गांव की जानब से राव काशिफ रहीम खान की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया। इस मौका पर राव काशिफ रहीम खान का कहना था कि मेरी सियासत जाती मफादात के लिए नहीं बल्कि गरीब और मजदूर बच्चे के मुस्तकबिल के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं रवायती सियासतदानों की तरह सब्ज बाग नहीं दिखाता, जो वादा करता हूं उसको पूरा करता हूं। राव काशिफ रहीम खान ने शानदार जलसे के इनाकात पर राना शफीक, राना अमानत सरदार और अफजल गिल समेत अहलिया ने गांव का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्लाही सुबासी, कोहेर। छब्बीस दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। निगरान वजीर आजम के मशीर आहद चीमा को ओहदे से ना हटाने पर इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का आगाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को 26 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। डीसी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद की ताहाल ओहदे से बतरफी ना होने पर इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इजहार किया है। सराय आलमगीर में एन 62 सीट पर एक घर से 5 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। एक बार फिर एन 62 की सीट पर 4 हकीकी भाई और एक भाभी आमने सामने हैं। आबिद रजा, शाहिद रजा, शब्बीर रजा, तनवीर अली आपस में हकीकी भाई हैं। सादिया शाहिद चौधरी शाहिद रजा की बीवी और आबिद रजा कोटला शबीर रजा तनवीर रजा की भाभी हैं। चौधरी आबिद रजा कोटला नून लीगी डिविजनल सदर हैं। चौधरी शबीर रजा और चौधरी तनवीर अली भी नून लीगी रहनुमा हैं। चौधरी शाहिद रजा आजाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे।
चौधरी आबिद रजा कोटला नून लीगी साबिक MNA हैं। शोरकोट में भी उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। साबिक MNA साइमा अख्तर भरवाना ने NA 110 और PP 129 के लिए अपने कागजात नामजदगी RO ऑफिस में जमा करवा दिए। उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। जी गुलाम शबीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल मौजूद हूँ शोरकोट में। आपको बताता चलूँ कि शोरकोट में जिस तरह NA 110 के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं, इसी तरह आज इस वक्त साइमा अख्तर भरवाना साहबा जो साबका एक्स MNA रह चुकी हैं इस हल्का की, उन्होंने अपने NA 110 में और PP 129 में जो कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। मेरे साथ वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। 2013 के बाद आज फिर आप शोरकोट के अवाम को आप ये नजर आई और शोरकोट की अवाम के जो दिल हैं वो बिल्कुल समझ लें कि जो खवातीन है वो उनके लिए आपके लिए बहुत सारी दुआएं निकालती हैं। आप बताएंगे कि जहाँ से छोड़ा था काम वहां से स्टार्ट करेंगे, आपका विजन क्या होगा? एक दफा फिर वो तारीख थोड़ी सी रिपीट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। सबसे पहले तो जी खवातीन जितने मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, ये मासूम बच्चे जो हैं हमारे शोरकोट के, मैं आपको बता नहीं सकती जिधर जा रही हूँ बे इंतहा लोगों का खलूस, उनकी दुआएं मेरे साथ इस सफरे कारवां, इस सफरे तरक्की में शामिल हाल है। तो जहाँ से काम छोड़ा था, देखिए जब हम 2013 में बने, 2002 से लेकर 2008 का तरक्याती दौर आपके सामने, 2008 से लेकर 2013 का तरक्याती दौर आपका सामने है। इसमें यहाँ पर इस तहसील में जब हम 2002 में यहाँ पर इलेक्शन के लिए कैंपेन करते थे तो दूर दराज इलाकों में और शहर के अंदर भी कई जगहों पे जब रात को हम जलसे करते थे तो हम ये ट्रैक्टर की बैटरी के ऊपर एक बल्ब जलदाई उत्ते और एक माइक होता था और पूरी तहसील अंधेरे में डूबी हुई थी। ये आप गवाह हैं कि नहीं है? तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला के फजल से, उसकी रहमत और बरकत से यहाँ पूरी तहसील में अरबों की बिजली आई, अरबों की बिजली, हर जगह बिजली का काम हुआ। फिर शोर को बहावल नगर में आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। मियां इनाम बारिश शौकत ने भी NA और हल्का PP 238 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी। मजीद तफसीलात जानते हैं शहबाज प्रिंस से जो इस वक्त मियां इनाम बारी शौकत लालिका के साथ मौजूद हैं। जी शहबाज प्रिंस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी इलेक्शन 2024 की तैयारी जो है वो अरूज पर है। मियां मोहम्मद शौकत अली लाले का मरहूम जो है, उनके जो लख्त जिगर जो है वो भी मैदान में उतर आए। इनसे बात करेंगे। सब बताइएगा, आप अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे भी चल रहे हैं और उन्होंने बहुत सी खिदमात की है अवाम के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद शौकत अली लालिका पे अवाम के, दोस्तों के, बुजुर्गों के, इन सब के बहुत एहसान थे मेरे बाप पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उनके नक्शे कदम पे चल सकूँ, कि मैं ये कमी को पूरा कर सकूँ। कमियाँ देने वाली ज़ात भी खुदा की है, कमियाँ पूरी करने वाली ज़ात भी खुदा की है। अल्लाह से दुआ है, अपनी दोस्तों पे, अपने बुजुर्गों पे पूरा यकीन है, अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। जी जैसा कि आपने सुना, ये थे मियां शौकत अली लाले का जो मरहूम जो है, इनके जो बेटे हैं इनाम बार, इनका कहना है कि जिस तरह मेरे वालिद साहब के साथ मेरे दोस्तों के और बुजुर्गों की और सबकी यानी कि ख्वाहिशें साथ थी, उनकी मोहब्बतें साथ थी, इस तरह से मेरे साथ भी जो बन्नू के नवाही इलाके जानी खेल के टाइप डी अस्पताल में अद्वियात की कमी और दीगर सहूलियात का फुकदान है। दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी फिदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, हम इस वक्त मौजूद हैं जिला बन्नू के नवाही इलाके जानी खेल के टाइप डी अस्पताल में। ये इस इलाके का बल्कि पूरे बन्नू ज़िले का दूसरा या तीसरा बड़ा अस्पताल है और इसके साथ तकरीबन 18 से 20 देहात जुड़े हुए हैं, जिनमें पहाड़ी इलाके भी शामिल हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ मरीज आते हैं और यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं जिसके बारे में यहाँ के लोगों ने, मुशरान ने, मुईदीन ने
DHO बन्नू के साथ और कमिश्नर के साथ और डिप्टी कमिश्नर के साथ जरगे भी किए हैं। यहाँ पर कमियाँ ये हैं कि यहाँ का जो OPD है वो हमने चेक किया है, तकरीबन 4000 मरीज़ हर माह यहाँ पर दे के जाते हैं और जो दवाइयाँ आती है वो तकरीबन एक हफ्ते के लिए दवाई आती है, सरकारी दवाई फिर ख़त्म हो जाती है, यानी काफ़ी कम होती है। उसकी मिकदार जो मरीज़ दे के जाते हैं उसके मुकाबले में काफ़ी कम है। दूसरे यहाँ का जो एम्बुलेंस है रेस्क्यू 1122 का, उसमें एक मेडिकल टेक्नीशियन की कमी है। मेडिकल टेक्नीशियन उसको दिया जाए, इलाके के लोगों का ये पुरजोर मुतालबा है। और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है वो भी ख़राब है और लेबार्ट्री के लिए जो टेस्ट किट्स दी जाती हैं 200 किट्स दी जाती हैं हर माह, लेकिन यहाँ पर 4000 मरीज़ों की तशख़ीस होती है। तो 4000 मरीज़ों के लिए लोगों के मुताबिक, अहले इलाका के मुताबिक जो 200 किट्स हैं वो बिल्कुल भी नाकाफ़ी है। अहले इलाका का कहना है कि उन्हें शदीद परेशानी का सामना होता है। ये इलाका तकरीबन बन्नू शहर से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर इमरजेंसी की बुनियाद पर ज़ख्मी भी आते हैं और काफ़ी जो इमरजेंसी मरीज़ होते हैं वो भी आते हैं। गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में विमेन हॉकी लीग का दिलचस्प मुकाबला हुआ। फैसला मैरिज हॉल एसोसिएशन और रफीक सेंटर की वुमेन हॉकी टीम के दरमियान पेनल्टी स्ट्रोक पर किया गया, जिस पर रफीक सेंटर की वुमेन टीम ने अच्छे स्ट्रोक लगाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ मोहम्मद शाहिद नदीम से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गोजरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम पे, जहां पर पहली PHF डिप्टी कमिश्नर हॉकी लीग का सेमीफाइनल होने जा रहा है। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली टीमें अलबारक माल गोजरा, रफीक सेंटर गोजरा, बशीर सन्स और गौहर इंटरनेशनल की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। आज कांटेदार मुकाबला होगा। पहला सेमीफाइनल 1 बजे होगा और दूसरा सेमीफाइनल 3 बजे होगा। हम नाज़रीन को ये बताते चलें कि आज का जो ये सेमीफाइनल है, ये कल के फाइनल के लिए जो टीमें क्वालिफाई करेंगी उनके लिए जो इंतजामिया की तरफ से डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, मोहम्मद नईम संधू और कमिश्नर फैसलाबाद की तरफ से जो एक बिग इनाम रखा गया है 5 लाख रुपए, वो उस टीम को, विनर टीम को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और रनर टीम को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जो टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं उस 4 टीम को 1-1 लाख रुपए से नवाजा जाएगा और हर मैच का मैन ऑफ द मैच 10,000 रुपए इस टूर्नामेंट के लिए खुसूसी तौर पर रखा गया। ओनर्स की तरफ से अपनी हर टीम के लिए 50,000 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए के इनामात के ऐलानात किए गए हैं। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के तरीका वार टूर्नामेंट होगा, जहां पर इन बच्चियों के लिए खुसूसी तौर पर प्राइज रखे गए हैं। ऑनर जो है वो हर दम इन बच्चियों के इनामात के लिए अनाउंस करवा रहे हैं। लेकिन हमें नाज़रीन को ये भी बताता चलूं कि ये टूर्नामेंट एक मिसाली टूर्नामेंट होगा, जिसका क्रेडिट असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा नमान अली डोगर और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक से मोहम्मद नईम संधू और कमिश्नर फैसलाबाद तलवत सईद साहबा को जाता है। और ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी के खावर जवेद के मुताबिक इस टूर्नामेंट को ये कामयाब करवाने के लिए पूरी टीम जो है वो रमादमा है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गोजरा। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में 2007 में करोड़ों की लागत से शुरू होने वाला फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा ताहाल इल्तिवाह का शिकार है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से साफ पानी प्रोजेक्ट 16 साल कबल शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई। 2007 से बनने वाला जो साफ़ पानी का मंसूबा है आज तक जो मुकम्मल नहीं हो सका। अरसा दराज से ये जो मंसूबा था इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, यहाँ का जो मंसूबा था 2007 से बनने वाला पानी की टैंकी तो बनी हुई है, लेकिन आज तक पानी हमें इशू नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम जो पानी पी रहे हैं वो गैर आलूदा पानी है, जिससे हमारे बच्चों में बीमारी का खदशा है, काफ़ी नुकसान होता है, बीमारी भी हो रही है। हमारी जो है ना कमिश्नर देरा गाजी खां DC मुजफ्फरगढ़ से अपील है कि इसको जल्द से जल्द फ़ाल किया जाए और इसको दोबारा यानी बनाया जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की जुमारी सुनी, उनका कहना है कि हम शदीद परेशान हैं। जो हम पानी पीते हैं ज़ेरे ज़मीन वाला वो आलूदा पानी होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर बीमारियां। बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में भी खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मार्केट में यूरिया खाद महंगे दामों ब्लैक पे फरोख्त,
गंदम की बुजाई का अमल शदीद मुतासिर होने का खतरा पैदा हो इस गया। हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला शफी से। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में गंदम की बुजाई का अमल शुरू हो चुका है। यूरिया जिसे गंदम की बुजाई के लिए अहम समझा जाता है, जो इस वक्त चिश्तिया शहर में नायाब हो चुकी है। मैं इस वक्त एक गांव में मौजूद हूं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि किसान खाद के असूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। जब हमारी बात किसानों से हुई, उनका कहना था खादें नहीं मिल रही, अगर मिल रही हैं तो ब्लैक में मिल रही हैं। यूरिया 3500 की बजाय 5000, DAP 12000 की बजाय 15000 में फरोख्त हो रही हैं। किसानों का कहना था कि खाद डीलर भी अपनी मन मर्जी का रेट लगा रहे हैं। किसानों ने शिकवा किया, असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियाँ और महकमा ज़राअत के अफसरान की जानिब से भी कोई खातरखा इंतजाम नहीं किए गए। किसानों का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर और कमिश्नर बहावलपुर खाद डीलर के खिलाफ कार्रवाई। सीनियर कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मेहर शाहिद जमान लग की हिदायत पर पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान असद खान चांडिया की जेर निगरानी लियाकत अब्बास लगारी की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई। बलोचिस्तान से पंजाब लाखों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के इंजन ऑयल स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शेख शरीफ नवाज से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर माहर शाह जमान दी हिदायत उत्ते पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान असद खान चांडिया दी जेर निगरानी लियाकत अब्बास लिगारी ने चेकपोस्ट राखी गाज दे उत्ते लखें रुपए मालियत दे नॉन कस्टम पैड मुबलैल दी स्मगलिंग दी कोशिश को नाकाम बना के मुबलैल को अपनी तहवील गिन दे और पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान भी मौके दे उत्ते पहुंच गए। उन्हें अपनी टीम दी इंकार कर दी क्योंकि कुछ शाबाश दी है और इन टाइम से नाल मौजूद हैं पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान असद खान चांडिया। मजीद ई हवाले नाल इंदे नाल गाल करन कि एक क्या आखन चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब दी खसूसी सुपरविजन दे विच अज 2 मजदे हैं जेरे ओ कन्फिस्केट कीते गए, जिंदे विच मुबलैल हा जेरा कि 5000 तो 6000 लीटर है, जेरा फर्दर इंटेरोगेशन तफ्तीश दे बाद कस्टम हुकाम दे हवाले कर दिता वैसी। मेरी तरफ से अपनी टीम को शाबाश। इंशाल्लाह जेरा इस तरह दी एक्टिविटीज़ हैं ओ डेली बेसिस से जारी भी रहसन तो उन्हें को मजीद सख्त भी कीता वैसी। जी बिल्कुल, जिवें कि तुसां सुनिया सी कि इन्हां दा आखना कि चेक पोस्ट दे उत्ते चेकिंग दे सख्त इंतजामात कीते गए और जेरा मुबलैल पकड़िया गया इंदे उत्ते जेरे ना कानूनी म्यूनिसिपल कमेटी आरिफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफसल, चीफ ऑफिसर वकास गुज्जर और महमूद अख्तर जाहिद ने 25 दिसंबर के हवाले से क्रिश्चियन कम्युनिटी के अफराद के साथ केक काटा और गिफ्ट भी तकसीम किए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। जी रजा, आगाह कीजिएगा। जी हम इस वक्त मौजूद हैं म्यूनिसिपल कमेटी असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में, जहां पर हमारे साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। इनके साथ आज 25 दिसंबर के हवाले से प्रोग्राम किया गया है जिसमें केक काटा गया है और इनको गिफ्ट दिए गए। इसके बारे में जानते हैं, हमारे साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी के पादरी मौजूद हैं, बकिया वही बताएंगे हमें इसके बारे में। जी हम खुदा तआला के शुक्रगुजार हैं। हमें बहुत अच्छा लगा है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब उन्होंने हमें 25 दिसंबर बड़े दिन के तलक से गिफ्ट भी दिए हैं और केक भी इस यकजहती और मोहब्बत के इजहार का तोहफा है। केक भी काटा गया है। हम नहाय शुक्रगुजार हैं म्यूनिसिपल कमेटी आरफवाला के। शुक्रिया जी। आप कुछ? मैं इस वाला से यही कहूंगा कि हमें अच्छा लगा है कि हमेशा हमारे जो लोग हैं, हमारे ऑफिसर हैं, वो हमसे तावन करते हैं और आज जो उन्होंने मोहब्बत दिखाई है हम कभी भी नहीं भूल सकते, हमेशा याद रखेंगे। केक काटना और गिफ्ट देना हमेशा हमें याद रहेगा। पवाड़ों में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूरिया खाद नायाब हो गई। खाद की खुद साख्ता किल्लत से काश्तकार टिब्का शदीद परेशान है। इस हवाले से मजीद जानते हैं उबाड़ो से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासीन शहर से। जी मोहम्मद यासीन, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं उबाड़ो शहर में। यहाँ पर जो है यूरिया खाद का बहरान इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर चुका है। किसान के लिए यूरिया खाद लेना इंतहाई चैलेंज बन चुका है। इस हवाले से मजीद जानते हैं किसानों से उनका क्या कहना है। बहुत ही अहम इशू पे सवाल उठाया आपने। ये जो हमारे किसान हैं, इनको जो खाद डीलर्स हैं वो ब्लैक पे खाद जो है फ़रोख्त कर रहे हैं तकरीबन 5000 रेट पे।
जो सरकारी रेट है वो 3800 है, और ये जो डीलर्स हैं अपने मुनाफे के लिए जो है किसानों का बहुत नुकसान करवा रहे हैं। ये जो किसान हैं ये 5000 रुपये भी मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनका मौसम चला जा रहा है और उनका नुकसान हो रहा है फसल का, इसलिए वो मजबूर होकर भी 5000 रुपये खाद खरीद कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा वो डीलर उठा रहे हैं। और सरकारी जो महकमा है वो भी कुछ नहीं कर रहा अपने मुकर्ररा रेट पे जो है खाद फरोख्त करने के लिए। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि अपने मुकर्ररा रेट 3800 पे जो है वो खाद फरोख्त करवाई जाए, ताकि किसानों को रिलीफ मिल सके। तो हमें यूरिया नहीं मिल रही, जो है मिल रही है तो 5600 रुपये की मिल रही है हमें। अगर गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि जो जितना रेट है, हमें वो 2 फैक्ट्री हैं घोटकी ज़िले में, फिर भी यहाँ के ज़िम्मेदार जो है ना इधर उधर भीख मांग रहे हैं खाद के लिए, कहीं मिल नहीं रही है खाद। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? अपील करते हैं कि नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने इसराइल की जानिब से गजा पर 2000 पाउंड वजनी बम गिराने की शदीद मजम्मत की है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल जनूबी गजा पर 2000 पाउंड वजनी बम गिरा रहा है। शेरी रहमान का कहना था कि इन जगहों पर भारी बम गिराए जा रहे हैं जहां इसराइल ने खुद फलस्तीनी शहरियों को हिफाजत के लिए मुंतकिल होने का कहा था। गुंजान आबादी पर 2000 पाउंड वजनी बम मासी करीब में किसी भी जंग में इस्तेमाल नहीं हुए। शेरी रहमान का कहना था कि इसराइल एक मुनसिम मंसूबे के तहत फलस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है। हमास की आड़ में फलस्तीनियों का मुकम्मल सफाया किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के 5 साल से कम उम्र के कम से कम 10,000 बच्चे आने वाले हफ्तों में जानलेवा गजाई किल्लत का सामना कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी 2024 के आम इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी का सिलसिला उरूज पर है। NA-162 और PP 244 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं ताहिरुल हसन। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी आम इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी का सिलसिला जो है वो रूज पर है। अगर बताते चले तो चिश्तिया में कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए जा रहे हैं। कल क्योंकि आखिरी रोज़ है तो अभी तक तकरीबन जो ज़्यादातर उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा लिए हैं। PP 244 से चौधरी काशिफ, मोहम्मद जमील, फातिमा ताहिर के साथ साथ दीगर रहनुमाओं ने अपने जो कागजात हैं वो नामजदगी जमा करवा लिए हैं। NA-162 से हसानुल हक बाजवा नून लीग की जानिब से, पीपल पार्टी की जानिब से राना इंतज़ार, PTI की जानिब से इमरान हुसैन चट्टा और एजाजुल हक ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा लिए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो यहाँ पर मुतल्लिका इंतजामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से भी यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ निगरान खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास हुआ। जनरल इलेक्शन 2024 की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सूबाई काबीना ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत और SOPs पर मिनोअन अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया। वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को मुकाबले के लिए यकसा माहौल फराहम करने के लिए पुरआज़्म है। सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सियासी इज्तिमात मुअय्यन करदा मखसूस मकामात पर मुनाकिद किए जाएं। उन्होंने हिदायत की कि इंतखाबात में अखराजात के शफाफ और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। इस इजलास को बताया गया कि सूबे भर में 15,737 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के 55 और सूबाई असम्बली के 145 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। इजलास में खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम के तहत खैबर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी और अयूब मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के क़याम की भी उसूली मंजूरी दी गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अख्तर हाशमी ने हल्का NA-117 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। सैयद आसिफ अख्तर हाशमी ने पार्टी के सीनियर रहनुमा और NA-117 की हर दिल अजीज शख्सियत हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने पर हल्का के सियासी कारकुनों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और मिठाइयाँ तकसीम की। अवाम का कहना है कि सैयद आसिफ हाशमी ने साबका दौर में हल्का NA-117 के अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार काम किए हैं। इनकी कामयाबी से इलाके में तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। लाहौर के सरकारी दफातर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां। क्रिसमस की आमद है। लाहौर के छोटे बड़े सरकारी दफातरों में मुलाजिमीन और उनकी फैमिली के हमरा केक काटने की तकरीबात जारी सारी हैं।
आईजी पंजाब, डीआईजी ऑपरेशन तो कहीं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने क्रिसमस का केक काटा। दूसरी जानिब क्रिश्चियन कम्युनिटी ने आईजी पंजाब समेत दीगर पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा भी किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से क्रिसमस डे की आमद है और लाहौर पुलिस अफसरान अगर देखा जाए तो अपने दफातर में तैनात जो क्रिसमस जो है वो मुलाजमीन है उनकी फैमिली के साथ और उनके साथ केक काटने की तकरीब में जो है वो शामिल हुए हैं। तकरीबात जो थी आईजी पंजाब ने पुलिस लाइन में मनाई और इसके अलावा लाहौर के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहां पर भी तकरीबात जारी है। इसके अलावा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने भी अपने दफातर में केक काटने की तकरीबात जो है वो मुनक्कद की और बाकायदा तौर पर फूलों के हार भी दिए गए, गुलदस्ते भी पेश किए गए। इसके अलावा उनको ईदी भी दी गई और बाकायदा केक काटने की तकरीब में जो है वो फैमिली थी, जो बच्चे थे, खवातीन थी, वो भी शामिल हुई। आईजी पंजाब ने भी पुलिस लाइन में एक बड़ी तकरीब में हिस्सा लिया और उनका ये कहना था कि ये हमारी टीम का एक हिस्सा है, हमारी फैमिली है। बाकायदा तौर पर आईजी पंजाब ने, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने, डीआईजी ऑपरेशन समेत जितने भी पुलिस अफसरान थे लाहौर के, तमाम ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो है वो गले मिले। उसके अलावा उनको मुबारकबाद दी, केक भी खिलाया और नकदी भी दी, उसको बाकायदा तौर पर हौसला भी दिया कि हम आपकी फैमिली हैं। जिस तरह से लाहौर पुलिस में देखा जाए तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी एक बड़ा किरदार है, थानों में तैनात है, इसके अलावा दफातर में तैनात है। तो वहीं पर तमाम पुलिस अफसरान ने जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ केक काटने की तकरीब में हिस्सा भी लिया था और केक काटने की तकरीब में देखा गया तो काफी तादाद में जो है वो बड़े बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन जो है वो उन्होंने हिस्सा लिया था। और इसी तरह से आईजी पंजाब ने, जिस तरह से मैंने बताया कि पुलिस लाइन किला गुजर सिंह का रुख किया था, उनके साथ शहर लाहौर के तमाम सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे, जो कि आईजी पंजाब उन फैमिली के साथ घुल मिल गए और केक काटने जैसी खूबसूरत तकरीब में जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर लाहौर पुलिस के हवाले से मैसेज दिया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बेफिक्र होकर अपनी ईद मनाएं, हम अपनी जान, आपकी जान, माल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात जो है वो सड़कों पर जो है वो कोशिश हैं। जी, चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उम्मीदवार पीपी 169 अहमद सुलेमान बलोच की हल्का के मसीही वर्कर्स के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स का एहतमाम। उम्मीदवार NA 128 123 लियाकत बलोच की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। पीपी 169 अहमद सुलेमान बलोच की हल्का के मसीही वर्कर्स के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स का एहतमाम। उम्मीदवार NA 128 123 लियाकत बलोच की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। लियाकत बलोच का कहना था क्रिसमस की खुशियों में शरीक होने के लिए जमात इस्लामी की जानिब से अक्सर इक़दाम इस्लाम में अमन, रवादारी, इख्तराम का दर्ज देता है। दीन इस्लाम हजरत ईसा की नबूवत के मानने वालों का भी इख्तराम का दर्ज देता है। तराजू इंतहाबी निशान खुशहाली मुस्तहक़ पाकिस्तान की जमानत है। इलाका में हमेशा अक़लियतों और मसीहों का एहतराम किया है। इलाका में मौजूद मसीह बरादरी के यतीम बच्चों की तलीम के लिए भी हमेशा तावन किया है। लाहौर में अमन कमेटी के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस और कायद-ए-आज़म की यौम वलादत के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तमाम मसालिक और मजहब के अकाबरीन ने मिलकर केक काटा। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम बदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बैतुल अमन केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। केक कटिंग तकरीब हजरत ईसा और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के यौम विलादत के हवाले से हुई। केक कटिंग तकरीब का एहतमाम अमन कमेटी लाहौर की जानिब से किया गया। तमाम मसालिक और मज़ाहिब के अकाबारीन ने मिलकर केक काटा। चेयरमैन अमन कमेटी चौधरी असद गुजर की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। मरकजी रहनुमा शिया उलमा कौंसल अलामा हाफिज काज़म रज़ा नकवी, चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी उलमा फोरम अलामा असगर आरिफ चिश्ती, जनरल सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसल पंजाब कासम अली कासमी, मसीही रहनुमा पादरी सलीम खोखर, चेयरमैन कुल मसालिक उलमा व मशाइख बोर्ड मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, अलामा यूसुफ जाफरी, चौधरी जगीर अब्बास बिर्क, राना अब्दुल मनान, डॉक्टर नासर, मेहंदी नकवी, सफीक मसीह, सलीम मसीह व दीगर की शिरकत। अनबिया की अताअत से दुनिया में अमन कायम हो सकता है। अनबिया कलाम की जिंदगी ही हमारे लिए अमली नमूना है।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करके मोहब्बत की शमा रोशन कर सकते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान और फलस्तीन के बहन भाइयों के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वासा हेड ऑफिस लाहौर में क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। एमडी वासा गुफरान अहमद ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। एमडी वासा सीबीए यूनियन और वासा की मसीही मुलाजमीन ने केक काटा। एमडी वासा गुफरान अहमद ने वासा के तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। इस मौके पर गुफरान अहमद का कहना था कि ऐसे ही हम सबको मजहबी हम आहंगी से अपने इदारे और अपने वतन की खिदमत करनी चाहिए। वासा के मसीही वासा लाहौर के माथे का झूमर हैं। वासा की तामीर और तरक्की में मसीही बरादरी का बड़ा अहम किरदार है। वासा के मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस के कबल तनख्वाहों और अलाउंस की अदायगी कर दी गई है। वासा के मसीही मुलाजमीन ने एमडी वासा का शुक्रिया अदा किया। एमडी वासा गुफरान अहमद ने जल्द वासा मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी का उंदिया भी दिया। LWMC की जानिब से हजूरी बाग में क्रिसमस की मुनासबत से केक कटिंग का एहतमाम किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब काजी अहमद जावेद, काजी कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा और CEO बाबर साहिब दीन बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डेप्यूटी CEOs फहद महमूद, मोहम्मद औरंगजेब भी मौका पर मौजूद थे। LWMC की जानिब से हुजूरी बाग में क्रिसमस की मुनासबत से केक कटिंग की तकरीब का एहतमाम किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब काजी अहमद जावेद, काजी कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा और CEO बाबर साहिब दीन बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से अपडेट करेंगे कामरान अली। जी कामरान अली बताइएगा। जी LWMC इंतजामिया की जानिब से हजूरी बाग में क्रिसमस की मुनासबत से केक कटिंग तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब अहमद जावेद काजी, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और CEO बाबर साहब दीन ने बतौर मेहमान खुसूसी जो है वो शिरकत की है। तकरीब में डिप्टी CEO फहद महमूद और औरंगजेब के हमरा सेंट्री वर्कर्स और ऑपरेशन टीम के अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाबर साहब दीन ने कहा 16,000 से ज्यादा सेंट्री वर्कर्स को दिसंबर की एडवांस सैलरी की एक तनख्वाह बतौर बोनस भी अदा की गई है। और डॉक्टर जावेद अहमद काजी ने कहा LWMC वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं, क्रिसमस की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। हजूरी बाग में क्रिसमस तकरीब मजहबी हम आहंगी की उम्दा मिसाल है। 24 दिसंबर तक शहर को जीरो वेस्ट कर दिया जाएगा। 25 दिसंबर की तकरीबात के दौरान अलाइड महकमे वासा और PHA जो है वो ताउन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन ने इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात मसीही अफसरान और एहलकारों के हमरा केक काटा। क्रिसमस डे की आमद पर मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। DIG SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर और डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने मसीही पुलिस अफसरान और एहलकारों को मुबारकबाद दी। दोनों अफसरान ने मसीही पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन में ईदी तकसीम की और छुट्टियों का भी ऐलान किया। इस मौका पर DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी, रवादारी और बर्दाश्त के मुस्बत रवैयों को फरोग देने की अशद जरूरत है। ये त्यौहार मोहब्बत और शफकत के इजहार का मौका फराहम करता है। मसीही बरादरी की मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की में ग्रां कदर खिदमत हैं। डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने कहा कि क्रिसमस अमन, प्यार, सलामती और भाईचारे का पैगाम देता है। तमाम पाकिस्तानी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सिख कम्युनिटी के वफ्द ने मुसन्निफा, कालम निगार और साबिक डायरेक्टर जनरल प्लाक डॉक्टर सुगरा सदफ की सरबराही में मुलाकात की। वफ्द में अमरीका और कनाडा से आए अदब, तालीम और बिजनेस के शोबों से ताल्लुक रखने वाले सिख कम्युनिटी के अफराद शामिल थे। वफ्द में अशोक सिंह भारा, डॉक्टर गुरप्रीत, जितेंद्र तूर, कलवंत कौर, सुरिंदर सिंह समेत दीगर शामिल थे। गवर्नर पंजाब ने वफ्द को गवर्नर हाउस में खुश आमदीद कहा और उन्हें गवर्नर हाउस लाहौर की तारीखी हैसियत से आगाह करते हुए कहा कि अवामी सतह पर रवाबत दुनिया के मुख्तलिफ लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में बहुत अहम है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि दुनिया में इंसानियत की भलाई अमन से है। फलस्तीन में मासूम शहरियों, बिलखुसूस औरतों और बच्चों पर मजालिम इंतहाई तकलीफ दे हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि तमाम दुनिया को फलस्तीन में जारी मलाजम को रोकने के लिए आवाज उठानी चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमें मोहब्बतों को बढ़ाना है और नफरतों को कम करना है। पाकिस्तान में अकलियतों को मजहबी आज़ादी और मसावी हुकूक हासिल हैं। डॉक्टर सुगरा सदफ का कहना था कि ऐसे दौरे आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में मुआवन होते हैं।
डॉक्टर अशोक भावरा का कहना था कि आलमी पंजाबी कॉन्फ्रेंस पंजाबी जबान के फरोग के लिए एक बेहतरीन काविश थी। वफ्द ने गवर्नर पंजाब का गवर्नर हाउस मदऊ करने पर शुक्रिया अदा किया। कायद-ए-आज़म डे की मुनासबत से नज़र पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम तकरीरी मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। तकरीब में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नज़र पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम तकरीब में तुलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने तकरीरी मुकाबला जात में हिस्सा लिया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी पर रोशनी डाली। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि मुझे खुशी है आज यहाँ कायद मिल्लत मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश के हवाले से तुलबा ने तकारीर की हैं और इस बात को साबित किया है कि कायद-ए-आज़म के विजन को नौजवान नस्ल ने खूबसूरत तरीके से उजागर किया है। उन्होंने नज़र पाकिस्तान ट्रस्ट और डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन एंड मीडिया का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस तकरीब को सजाया। तकरीब के इख्तिताम पर फातिह पाने वाले स्कूल और कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले तुलबा तालिबात को शील्ड से नवाजा गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट चूहंग का डकैत गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी फारूक असगर एवान के मुताबिक मुल्जिमान से नाजायज असलहा और लाखों रुपए नकदी भी बरामद कर ली है। मुल्जिमान का सरगना शाहजेब उर्फ जेबी, मोहम्मद अमजद और मोहम्मद रमजान समेत गिरफ्तार कर लिए गए। डीएसपी फारूक असगर एवान के मुताबिक मुल्जिमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। डकैती और रॉबरी जैसी दर्जनों वारदातों का इंकशाफ कर चुके हैं और मजीद तफ्तीश जारी है। मुल्जिमान पोश इलाकों में गन पॉइंट पर डकैती की वारदात करके लोगों का कीमती माल लूट कर फरार हो जाते थे। मुल्जिमान को पेशा वराना सलाहियतों, जदीद टेक्नोलॉजी को ब्रोकार लाते हुए और पब्लिक रिलेशनशिप की मदद से गिरफ्तार किया गया है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए के न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद।